हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके पसंदीदा यूट्यूब प्लेटफॉर्म नोट्सबुक आईएएस में। दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं इंडिया पॉवर्टी एंड इक्विटी ब्रीफ रिपोर्ट के बारे में। तो जो पॉवर्टी को दिखाता है, असमानता को दिखाता है। अच्छा, असमानता से रिलेटेड एक गिनी गुणांक भी आता है, इसमें 0 से 1 तक होता है। एक जो है पूर्ण असमानता को दिखाता है और जो 0 होता है पूर्ण समानता को दिखाता है। तो वो गिनी गुणांक भी आप याद रखेंगे इकोनॉमिक्स में, ठीक है। तो असमानता ये जो मुख्य रूप से ये आप देख पा रहे होंगे कि इंडिया पॉवर्टी एंड इक्विटी ब्रीफ रिपोर्ट किसके द्वारा निकाला जाता है? WB के द्वारा, वर्ल्ड बैंक के द्वारा, विश्व बैंक के द्वारा ये रिपोर्ट निकाली जाती है। तो आइए देखते हैं हम लोग क्या इस रिपोर्ट में कहा गया है, क्या सारी चीज़ें हैं, कितने चूंकि अभी तो जनगणना हुआ नहीं है, तो इसके आधार पर क्या क्या कहा गया है इसको देखते हैं। तो विश्व बैंक ने पॉवर्टी एंड इक्विटी ब्रीफ्स रिपोर्ट जारी की है। अभी है क्या पॉवर्टी एंड इक्विटी ब्रीफ्स रिपोर्ट? आपसे पूछा जा सकता है कि कौन जारी करता है? वर्ल्ड बैंक जारी करता है। तो गरीबी के बारे में बताया गया है कि चरम गरीबी में PPP के अनुसार, यानी परचेजिंग पावर पर जो यानी क्रय शक्ति, जो क्षमता जिसको कहा जाता है, क्रय परचेजिंग पावर, क्रय शक्ति क्षमता, इसके अनुसार अगर आप देखेंगे तो प्रतिदिन $2.15 से कम पर जीवन यापन जो है, इसके बारे में कहा गया है। यानी यह 16% 2011-12 में 16% था, जो घटकर मात्र 2.3% 22-23 में रह गया है। यानी 171 मिलियन लोग वैश्विक गरीबी रेखा से बाहर आ गए हैं PPP के आधार पे, क्रय शक्ति क्षमता के आधार पे, ठीक है। तो क्रय शक्ति क्षमता के आधार पे ऐसा हुआ है कि 2011-12 में याद रखिएगा डेटा 16% था, अब घट के हो गया 2.3%। वो भी ग्रामीण शहरी अंतराल में देखा जाए तो ये 7.7 से घट के 1.7 हो गया है। गांव और शहर का जो डिफरेंस था इसमें। बहुआयामी मल्टीपल जो गरीबी है, चूंकि गरीबी जो है ये कोई पूर्णता सूचक इसका नहीं है, मल्टीपल सूचक है, तो इसलिए बहुआयामी गरीबी आप देखेंगे तो क्योंकि एक इंडिकेटर से, एक डायरेक्शन से जो है आप माप नहीं सकते हैं गरीबी को, बहुत स्तर पे हो सकता है। तो गैर मौद्रिक गरीबी जो बहुआयामी निर्धनता जो सूचकांक द्वारा जो है मापी जाती है, 5-6 में 53.8% थी और 19-21 में घटकर 16.4% है। अच्छा, इससे रिलेटेड बहुत सारी समितियां भी थी, सुरेश तेंदुलकर समिति वगैरह, ये सारी चीज़ें समितियां थी, ये आप लोग पढ़े होंगे। तो इकोनॉमिक्स में ज़्यादा अंदर नहीं जा रहा हूँ, बस इस इंडेक्स के बारे में ही बता रहा हूँ। 5 सबसे अधिक आबादी वाले राज्यों में बताया गया है उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, पश्चिम बंगाल और मध्य प्रदेश में भारत के चरम गरीबी लोगों में से 54% 22-23 और बहुआयामी गरीबी में से 51% निवास करते हैं। यानी सबसे ज्यादा गरीब लोग किस राज्य में निवास करते हैं भारत में? तो उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, पश्चिम बंगाल और मध्य प्रदेश, यह इस रिपोर्ट में बताया गया है। असमानता में आय असमानता दिखाया गया है कि विश्व असमानता डेटाबेस के अनुसार बताया गया है कि भारत का उपभोग आधारित गिनी गुणांक जो है, गिनी सूचकांक जो है, अच्छा गिनी सूचकांक अभी मैंने बताया है कि एक जो होगा वो क्या बताएगा? पूर्ण असमानता को दिखाएगा, यानी बहुत ज्यादा गैप है, और 0 जो है समानता को दिखाता है इसमें। तो 2011-12 में 28.8 था, जो 22-23 में घटकर कितना हो गया है? वह 25.5 हो गया है। यानी समानता बढ़ रहा है, असमानता कम हो रहा है, इसका कहने का मतलब ये है। आय असमानता अगर आप देखेंगे तो 52 था 2004 में, और वो बढ़ के कितना हो गया है? 62 हो गया है। तो बढ़कर जब 62 हो गया है, इसका मतलब आय में असमानता जो है आप देखेंगे और क्या हुई है? बढ़ी है। तो लोगों के इनकम में जो है असमानता बढ़ी है, लेकिन वही आप देखेंगे उपभोग में तो असमानता कम दिखाई दे रही है इस रिपोर्ट के अनुसार। फिर गिनी गुणांक, गिनी सूचकांक में आय असमानता की एक माप है, मैं पहले ही बता दिया हूँ। 2023-24 में सिर्फ 10% की औसत आय निचले 10% की तुलना में 13 गुना अधिक थी, ये डेटा में बताया गया है। रोजगार में देखा जाए तो रोजगार में वृद्धि दिखा रहा है कि वृद्धि रोजगार दर बढ़ रही है। शहरी बेरोजगारी दर भी 2017-18 के बाद सबसे कम स्तर पर पहुंच गया है। अनौपचारिक रोजगार में आप देखेंगे तो खेती के अलावा शेष क्षेत्रों में केवल 23% वैतनिक नौकरियां ही औपचारिक है, बाकी सब की सब अनौपचारिक है, ठीक है। फिर ऐसे ही लैंगिक असमानताओं में देखेंगे तो महिलाओं की रोजगार दर 31% है, फिर भी 23.4 करोड़ अधिक पुरुष जो है वैतनिक नौकरियों में है, महिलाओं से ज्यादा, ठीक है। तो ये गैप है जो कि जेंडर गैप से लेके सारी चीजें दिखाई दे रही है, जो कि असमानता। तो असमानता आप देखिए, असमानता से रिलेटेड जो है इकोनॉमिक्स का जो फैक्टर है, ये तो डेटा था, इस डेटा को लिख लेंगे और इकोनॉमिक्स से जोड़ लेंगे, जहाँ गिनी गुणांक आप पढ़े होंगे इकोनॉमिक्स में, वहां से डेटा उठा के आपको जो है पूछा जा सकता है प्रीलिम्स में, इवन मेंस में भी इस डेटा का आप प्रयोग कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं फिर अगले क्लास में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।